8 दिसंबर को पोलियो दिवस मनाया जाना है पूरे प्रदेश में। इस संबंध में स्कूलों में जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके संबंध में बीएसए साहब हैं चित्रकूट के, बीके शर्मा जी, इनसे बात करते हैं कि क्या स्कूलों को एडवाइजरी जारी की गई है। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर 8 दिसंबर को जो पूरे प्रदेश में पोलियो का अभियान चल रहा है, इसके संबंध में सर स्कूलों को क्या निर्देश हैं? जो स्कूल मेरे पोलियो बूथ हैं जी, वो कल संडे में खुले रहेंगे जी। और उनमें चूंकि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाना है, तो उन आने वाले बच्चों के लिए एमडीएम बनाने और खिलाने की भी व्यवस्था की गई है। सर कुछ विद्यालयों में टीचरों को असमंजस में है कि जितने भी टीचर हैं, मान लीजिए कि स्कूल में 4 या 5 टीचर रहते हैं, तो क्या सभी टीचरों को आना अनिवार्य है या 1 या 2 टीचर आके वहां कर सकते हैं? पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने की जो का काम है, जिम्मेदारी है, वो स्वास्थ्य विभाग की टीम का है और मेरे विभाग का काम केवल पोलियो बूथ जो मेरे विद्यालय बने हैं उनको खुलवाना है और एमडीएम की व्यवस्था दिलाना है। तो इस काम के लिए तो मेरे स्टाफ में से 1 ही टीचर पर्याप्त होंगे। अब ये चाहे वो हेडमास्टर स्वयं रहें या अपने किसी सहायक अध्यापक को जिम्मेदारी सौंपें। जी सर, एक गांव में एक ही बूथ रहेगा जैसे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि 2-3 विद्यालय हैं, बड़ा सा गांव है तो उसमें 2-3 विद्यालय हो जाते हैं, तो क्या बूथ एक ही रहेगा या 2 भी हो सकते हैं? जो ये तो 1 बूथ है या 2 बूथ है, ये पिछले वर्षों से ही व्यवस्था यथावत है। तो अगर 2 बूथ हैं तो दोनों स्कूल खुलेंगे। हाँ। और अगर 1 बूथ है और उस ग्राम पंचायत में हमारे 4 विद्यालय हैं तो 4 नहीं खुलने हैं, केवल बूथ वाला ही विद्यालय खुलना है, चाहे वो 1 हो चाहे 2। जी जी। सर जो बच्चे आएंगे पोलियो ड्रॉप पीने के लिए, तो क्या एमडीएम की व्यवस्था उनके लिए बस रहेगी या जो आपके बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए भी रहेगी? मेरे जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनके लिए तो रहेगी ही, लेकिन उनके साथ के बच्चे भी आएंगे तो उनके लिए मनाही थोड़ी है। बच्चे तो बच्चे हैं, एमडीएम का लाभ वो भी उठाएंगे। तो सर एमडीएम में सर कोई विशेष मेनू जारी किया गया है? क्योंकि रविवार का कोई मेनू रहता नहीं है, तो क्या विशेष मेनू है या जो है तो कुछ उसके लिए अलग से तय किया गया? मेनू कुछ नहीं है। अच्छा। बस बच्चों के लिए खाने भर के लिए, मान लो हेडमास्टर दाल चावल खिलाना चाह रहे हैं वो दाल चावल खिला दें और रोटी सब्जी खिलाना चाह रहे हैं रोटी सब्जी खिला दें। मेनू कोई है ही नहीं संडे के दिन, मतलब जो भी उनको सुविधाजनक लगे वो खिला सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। सर बच्चों की एज क्या रहेगी? किस वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप का लाभ मिलेगा? देखो, वैसे ये विषय तो स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन आपने पूछा है, मेरी अभी बात स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर साहब से हुई है। उन्होंने बताया मुझे कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाई जाएगी। तो यानी कक्षा 1 के बच्चे इससे कक्षा 1 के बच्चे लाभान्वित होंगे। सर जैसे विद्यालय हैं, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ जूनियर हैं, तो सर जूनियर को भी खुलना है या प्राइमरी में ही खुलना है? देखिए, पोलियो बूथ जहां है उस विद्यालय को खुलना है। हाँ। चाहे वो प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो। हाँ। वैसे मोस्टली पोलियो बूथ प्राइमरी विद्यालय बनाए गए हैं। कहीं कहीं कंपोजिट विद्यालय मेरा पोलियो बूथ है और अपवाद स्वरूप हो सकता है कोई जूनियर भी पोलियो बूथ हो। तो जो मानक है विद्यालय खुलवाने का वो केवल पोलियो बूथ से संबंधित है। पोलियो बूथ से, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो चाहे जूनियर हो चाहे कंपोजिट हो। और टीचर भी 1 या 2 जो उस विद्यालय के टीचर हैं वो 1 या 2 जो भी वहां वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो जैसा समझेंगे विद्यालय खुला रहे और हमारे बच्चे एमडीएम भी पालें पोलियो ड्रॉप के साथ साथ। इस व्यवस्था के लिए अगर वो 1 अकेला अगर सक्षम समझता है तो 1 अकेला अपना करे इस काम को, और 2 मिलकर करना चाह रहे हो 2 करें। बहुत बहुत धन्यवाद।